Dear students, we are going to start the next exercise 4.3. The definition minor and cofactors. Minor of an element Aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element Aij lies. Minor of an element Aij is denoted by Mij. माइनर कहते हैं एक ऐसा एलिमेंट Aij का मतलब ith रो और j कॉलम, ऐसा डिटर्मिनेंट जिसके अंदर ऐसा डिटर्मिनेंट प्राप्त किया जाए जिसमें ith रो और j कॉलम को डिलीट करने पे जो नंबर प्राप्त होता है, जो एलिमेंट प्राप्त होता है, वही Aij का माइनर कहलाता है. इसे Mij से डिनोट करते हैं. सपोज दैट अगर हमको 1, 2, 3 एंड 4 ये एक डिटर्मिनेंट दिया है. सपोज दैट इट इज़ ए. अगर हम माइनर, इसका माइनर चाहते हैं, माइनर ऑफ R1, इसका माइनर चाहिए. ठीक है, तो इसमें है कि इसको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट करिए, ये आपका डिलीट हो जाएगा और ये आपका डिलीट होगा. जो बचेगा वही आंसर होगा. यानी M11 इज इक्वल टू 4 आंसर आएगा. यही डिफिनीशन में है कि ऐसा माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ ए डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसके Aij एलिमेंट का माइनर अगर हमको प्राप्त करना है तो बाय डिलीटिंग इट्स ith रो, इस रो को डिलीट करिए और jth कॉलम, ये जो कॉलम है उसको डिलीट करिए. जो नंबर मिलेगा आपको वो माइनर कहलाएगा. तो हम M11 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, वो आपका माइनर है 4. अब अगर हमको ये चाहिए M12 माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, M12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, इसका चाहिए. तो ये आपका डिलीट हो जाएगा और ये भी डिलीट होगा. ठीक है, जिससे जो हमको चाहिए ये 2 चाहिए, 2 का माइनर चाहिए, यानी 1, 2 पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम. ठीक है, तो ये डिलीट होगा और ये डिलीट होगा. इसके आंसर में जो मिलेगा वो आपका माइनर है. इसी तरीके से M21 दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो है और पहला कॉलम, इसको डिलीट कर दीजिए. द रिमाइंडर विल बी व्हाट 2, ये माइनर हो गया. लास्ट है M22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो है और दूसरा कॉलम है. इसको छोड़ करके जो बचा है वो ये माइनर है. ठीक है, तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ये आपका डिटर्मिनेंट है. इसमें अगर जिसका भी माइनर चाहिए, ith का मतलब ith रो jth कॉलम, यानी हमको M11 चाहिए, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, तो ये पहला रो और पहला कॉलम इसको डिलीट करके द रिमेंड एलिमेंट विल बी रिटेन इन केस ऑफ M11 एंड इन केस ऑफ M12 में पहला रो दूसरा कॉलम. अब यहाँ पे एक रिमार्क है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n इज़ ग्रेटर दैन 2. अगर n जो है ऑर्डर उसका 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, अधिक हो, तो वो क्या हो जाएगा, एक उसमें कम हो जाएगा. अब यहाँ पे ऑर्डर इसका क्या है, 2 क्रॉस 2 है. ठीक है, तो रिज़ल्ट आपको क्या मिल रहा है, ठीक है, एक कम हो जा रहा है ना, यानी 2 ऑर्डर था
तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। आपको एक ही रिजल्ट मिल रहा है, देखिए 4 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है। क्लियर। अब इसके बाद कोफैक्टर क्या चीज़ है? कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे डिनोटेड बाई ए आई जे। कोफैक्टर का जो सिंबल है वो ए आई जे है, इज डिफाइंड बाई -1 आई प्लस जे एम आई जे। देखिए कोफैक्टर निकालना है, सपोज दैट 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है, ए इज इक्वल टू, तो कोफैक्टर का सिंबल क्या है बच्चों? ए आई जे, ए आई जे, ith रो जे कॉलम। अगर मान लीजिए हमको A11 लेना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट, इसके लिए हम क्या करेंगे? -1 1 प्लस 1 M11 लिखिए, M11। क्लियर, फार्मूला है, ठीक है। ये आप सिंबल के साथ इसमें लिखेंगे। M11 में तो जो नंबर गिवन है वही लिख देंगे, लेकिन वो फैक्टर में ज़रूरी नहीं कि वो नंबर सेम रहे, वो माइनस भी हो सकता है, कन्फर्म, प्लस से माइनस भी हो सकता है, माइनस से प्लस भी हो सकता है। अब जैसे M11 का आंसर क्या था? M11 में पहला रो पहला कॉलम 4 आया था ना, 4 आया था, तो इसमें भी क्या लिखेंगे? -1 के पावर 2, M11 4 है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? 4 होगा। अब आइए अगर A12 को फैक्टर निकालना, पहला रो दूसरा कॉलम, तो इसको लिखेंगे -1 1 प्लस 2 लिखेंगे, और इसमें लिखेंगे M12। यहाँ पे M12 की वैल्यू क्या है? पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ये डिलीट होगा, ये डिलीट होगा, इसका आंसर 3 आया। लेकिन इस केस में देखिए ये -1 के पावर 3 है और M12 का आंसर क्या है? 3 है। देखिए इसका रिजल्ट -3 आया। तो माइनर और कोफैक्टर में यही फ़र्क है कि माइनर अगर पॉजिटिव है तो कोफैक्टर ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव है, वो निगेटिव भी हो सकता है। इस हिसाब से चलिएगा। अब A21 चलिए, कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू -1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसमें लिखेंगे M21। यहाँ पे M21 अगर निकालेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो है पहला कॉलम है, ये दूसरा रो पहला कॉलम, ये डिलीट होगा, तो इसके केस में मिलेगा क्या? 2। लेकिन जब कोफैक्टर निकालेंगे तो माइनस ये 2 प्लस 1 है और M21 का आंसर कितना आया है? 2 है, तो -1 के पावर 3 इंटू 2, रिजल्ट विल बी व्हाट? -2 आया। देखिए वहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे निगेटिव हो गया। अब लास्ट है A22 कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम इज इक्वल टू -1 2 प्लस 2। ये कोफैक्टर में आपको करना ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा। ये देख रहे हैं ये ठीक है, ये अब यहाँ पे M22 इज इक्वल टू -1 के पावर 4, M22 यहाँ से निकाल लीजिए, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो ये दूसरा रो है, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, ये डिलीट हो जाएगा, इसमें मिलेगा क्या? 1। लेकिन यहाँ पे M22 का आंसर 1, ठीक है, ये माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, +1। क्लियर। अब इसके बाद आप इसको फिर सजा दीजिए, A11 A12 A22 21 और ये आपका A22। क्लियर है, ये इक्वल हो जाएगा। A11 में आपका 4 है और इसमें आपका -3 है, इसमें -2 है और इसमें 1 है। देखिए ये, तो बच्चों माइनर में क्या है? माइनर में जो नंबर गिवन है उसी को लिखेंगे। अगर आपको ith और jth, ठीक है, अगर आपको M11 निकालना है तो M11 पहला रो पहला कॉलम, तो रो को और पहले कॉलम को डिलीट करेंगे, जो नंबर मिलेगा उसको राइट डाउन कर लेंगे। कोफैक्टर में क्या है? सिंबल के साथ लिखना है,
कि वो पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। कंफर्म। -1 के पावर, ठीक है, आई प्लस जे, यानी जौन सा रो लेंगे और जौन सा कॉलम लेंगे। क्लियर। आइए एक्सरसाइज पे। राइट माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। क्लियर है। राइट माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। चलिए माइनर्स निकालिए इसका। माइनर्स M11 पहला रो पहला कॉलम। देखिए ये पहला रो है और ये आपका पहला, इसे डिलीट कर दीजिए तो इसके आंसर में क्या मिलेगा, 3 मिला। कंफर्म। अब इसके बाद M12 पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ये पहला रो है, ठीक है, और दूसरा कॉलम। सही। इसके आंसर में क्या मिला आपका, 0 मिला। ठीक है। इसके बाद M21 दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो आपका ये है, सेकंड रो, अब पहला कॉलम ये है। ठीक है। ये डिलीट कर दीजिए, यही तो डिफिनीशन है। माइनर्स निकालना है तो जो रो जो कॉलम उसे डिलीट कर दीजिए, द रिमाइंडर विल बी, ठीक है, माइनर। इसका माइनर क्या हो जाएगा, -4। अब इसके बाद लास्ट है M22। M22 का मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो सेकंड रो ये है और सेकंड कॉलम ये है। ठीक है। इसके आंसर में क्या मिला आपका, 2 मिला। अब ये तो माइनर हो गया, को फैक्टर्स निकालना है। को फैक्टर्स इसका सिंबल है बच्चों A11। A11 इज इक्वल टू -1 के पावर ये 1 + 1, ये रो है, पहला नंबर रो दूसरा नंबर कॉलम। अब यहीं पे लिख दीजिए M11, तो ये इक्वल हो जाएगा -1 के पावर 2, M11 की वैल्यू 3। निगेटिव के ऊपर इवन पावर हो तो पॉजिटिव जाता है, तो ये A11 मिला। कंफर्म। अब इसके बाद A12 पहला रो दूसरा कॉलम, -1 के ऊपर 1 + 2 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे M12 पहला रो दूसरा कॉलम इक्वल -1 के पावर 3 आया और M12 की वैल्यू 0 है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 0। क्लियर। अब आ जाइए A21 निकाल लीजिए। A21 इज इक्वल टू -1 के पावर 2 + 1 और M21 इक्वल -1 के पावर 3। ठीक है। M21 की वैल्यू है बच्चों -4, तो ये तो निगेटिव है, तो ये निगेटिव इंटू -4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। पॉजिटिव हो गया। ठीक है। निगेटिव के ऊपर अगर ऑड पावर हो तो उसका रिजल्ट निगेटिव होता है। लास्ट क्या हुआ, A22 इक्वल दूसरा रो दूसरा कॉलम, -1 के पावर 2 + 2 और यहाँ पे लिखेंगे M22 इज इक्वल टू -1 के पावर 4 और M22 की वैल्यू है दूसरा माइनर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम 2। इसका आंसर आपको क्या मिला, 2 मिला। क्लियर है। सही है। अब इसके बाद उसको अरेंज भी किया है कि छोड़ दिया है। चलिए, तो आप अगर इसको अरेंज करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, A11 A12 A21 A22। ठीक है। ये इक्वल हो गया। A11 आपका है 3 है, A12 आपका 0 है और A21 आपका 4 है और A22 आपका 2 है। क्लियर। ये आपका को फैक्टर्स है, ये को फैक्टर्स है। और माइनर को भी अगर अरेंज करना होगा तो माइनर को भी अरेंज कर सकते हैं। चलिए, हाँ
क्या चीज़? सेकंड, सेकंड है। चलिए माइनस निकालिए इसका। माइनस, माइनस का सिंबल क्या है? MIJ, M11, M11 इज इक्वल टू M11 निकालेंगे तो पहला रो पहला कॉलम, ये आपका पहला रो पहला कॉलम, इसके आंसर में क्या मिला आपका? D मिला, कंफर्म। इसके बाद M12 पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो है और दूसरा कॉलम, डिलीट कर दीजिए। आंसर विल बी व्हाट? आंसर मिला आपका B। इसके बाद M21 दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो है और ये पहला कॉलम है। इसके उसमें क्या मिला? C मिला। इसके बाद लास्ट है M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, आपका सेकंड रो ये है और सेकंड कॉलम ये है, कंफर्म। इसके आंसर में क्या मिला आपको? A मिला, क्लियर है। ये अभी माइनर्स निकल रहा है, कंफर्म। अब इसके बाद को फैक्टर्स देखिए, प्लीज़ पे अटेंशन। को फैक्टर्स, को फैक्टर्स सबसे पहला है A11, ये इक्वल होगा -1 1 + 1 और यहाँ पे लिखेंगे M11 इज इक्वल टू -1 के पावर 2। M11 कितना बच्चों? D है, तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट? D मिला। अब आ जाइए को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये इक्वल है -1 1 + 2 M12, कंफर्म। ये -1 के पावर 3, M12 की वैल्यू B है, तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट? -B। अब आ जाइए M21 इक्वल है, सॉरी को फैक्टर्स निकालना, A21 इज इक्वल टू -1 2 + 1 और यहाँ पे लिखेंगे M21 इक्वल -1 पावर 3, M21 में आपका है C, तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट? -C। लास्ट है M22 इज इक्वल टू -2 + 2 और यहाँ पे लिखेंगे M22 इज इक्वल टू माइनस, ये इवन पावर है, M22 का A है, तो इट्स रिजल्ट विल बी A, कंफर्म। क्लियर है। को फैक्टर्स में आपको -1 के पावर जो रो और जो कॉलम रहेगा उसको ऐड करेंगे। अब ज़रूरी नहीं कि क्या नाम है माइनर जैसा ही आंसर आए, वो पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 3/3 है, ठीक है। चलिए माइनर्स निकालिए, माइनर्स M11 इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए ये आपका पहला रो पहला कॉलम, पहला रो डिलीट कर दीजिए, जो मिलेगा क्या मिला है 1 0 0 1। अब पहले जैसे करते थे ना, इसमें इंटू नहीं करेंगे, ठीक है। जब इवैल्यूएट करेंगे तब उसके बाद को फैक्टर्स को लेकर
इसको इंटू करिए इसमें और इसका इंटू करिए इसमें, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 बनता 1 हो तो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद M12 पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ये आपका पहला रो है और ये आपका दूसरा कॉलम है। इसे डिलीट कर दीजिए। मिला क्या, 0 0 0 1, ठीक है। इसका जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या मिला, 0। अब इसके बाद M13 पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ये पहला रो है और ये आपका तीसरा कॉलम है। क्या मिला, 0 1 और 0 0। इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सबका निकाला है, सबका निकाला है कि खाली R1 का निकाला है, सबका। चलिए फिर उसके बाद M11 M12 M13, अब किसका निकालेंगे, M21 दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, ये सेकंड रो है और ये आपका पहला कॉलम है। तो इसमें क्या मिला आपको, 0 0 0 0 और 0 1, ठीक है। इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है। अब आ जाइए इधर आ जाइए, M22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये सेकंड रो है और ये आपका सेकंड कॉलम है। इसमें आपको क्या मिला, 1 0 0 1 1 0 0 1। देखिए इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनता 1 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक। ये तो 0 हो जाएगा, कैंसिल। अब इसके बाद M23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये सेकंड रो है और ये आपका तीसरा कॉलम है। इसमें क्या मिला आपको, बोलिए, 1 0 0 0 1 0 0 0। इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब लास्ट है M31 तीसरा रो पहला कॉलम, ये तीसरा रो है और ये आपका पहला कॉलम है। इसे डिलीट कर दीजिए। तो क्या मिला, 0 0 1 0 0 0 1 0। इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्यों 0 आएगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई इसमें 0, 1 का मल्टीप्लाई उसमें 0। अब आ जाइए M32 तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो है और दूसरा कॉलम है। क्या मिला, 1 0 0 0 1 0 0 0। इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, 0। लास्ट है M33 इक्वल तीसरा रो और ये आपका तीसरा कॉलम, डिलीट 1 0 0 1 1 0 0 1। रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर, सही है ना। अब इसी का कोफैक्टर निकाल दिया जाए, ये होमवर्क में दे दिया जाए। चलिए इसी का कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स सबसे पहले है
A11 -1 1 + 1 M11, ये -1 के पावर 2, M11 कितना है बच्चों 1 है, ठीक है। तो इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब निकालिए A12 -1 के पावर 1 + 2 M12 है, तो ये -1 के पावर 3, ये 0 है, तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब आ जाइए A13 -1 के पावर 1 + 3 M13 है, ये -1 के पावर 3, ठीक है। इसका भी रिजल्ट क्या है 0 है। क्लियर। सही है ना। अब इसके बाद किस पे आना है, आगे इधर कर दे क्या, इधर रेड वाले से कर दे। चलिए A21 सही है ना, इक्वल -1 2 + 1 M21 इक्वल -1 पावर 3 है, M21 कितना है 0 है, देख रहे ना। तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आ जाइए A22 इज इक्वल टू -1 2 + 2 M22 -1 के पावर 2 2 4, M22 कितना है 1 है, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा। क्लियर। लास्ट है A23 -1 2 + 5 M23 इज इक्वल टू -1 के पावर 5, -1 के पावर 5 0 है, तो इसका भी रिजल्ट 0 हो जाएगा। क्लियर। अब लास्ट है A31 -1 3 + 1 और M31 इज इक्वल टू -1, ये 4 M31 कितना है 0 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0। A32 को फैक्टर्स निकल रहा है -3 + 2 M32 इज इक्वल टू -1 के पावर 5, M32 कितना है 0 है, तो इसका भी रिजल्ट आपको 0 मिला। लास्ट है A33 इक्वल -1 3 + 3 M33 इक्वल टू -1 के पावर 6 × वाट 1 है, तो आपका इसका आंसर 1 हो गया। क्लियर। ये बच्चों आप यू विल डू योर सेल्फ कन्फर्म। आगे बढ़िए। यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, देखिए यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि यू विल हैव टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट, ठीक है। हाँ, अप्लाइंग सेकंड रो, तो यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट डेल्टा इज इक्वल टू 2 0 1। कन्फर्म है। तो पहले माइनर निकालेंगे कि डायरेक्ट कर दें। चलिए माइनर निकालिए, सेकंड रो का ना, हाँ को फैक्टर निकालना है। तो चलिए को फैक्टर्स ऑफ सेकंड रो, ठीक है, सेकंड रो यानी R2। कन्फर्म है R2। तो चलिए ए दूसरा रो पहला कॉलम सही है ना, A21 इज इक्वल टू -1 2 + 1। क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये डिलीट है, ये देख लीजिए, ये डिलीट करेंगे, ठीक है ना। द रिमाइंडर विल बी व्हाट 3 8 2 3 3 8 2 3। कन्फर्म। अब इसके बाद प्लस रुक जाओ इक्वल हो गया, ये -1 के पावर 3 है, ठीक है। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 3 3 × 9 2 8 × 16। नीचे से जब ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा उससे पहले आपको माइनस लगाना पड़ेगा।
तो ये माइनस हो गया और ये आपका फिर माइनस, रिजल्ट विल बी 7। कन्फर्म? बोलिए। अब इसके बाद A22, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम इक्वल -1 2 + 2। इसके बाद ये सेकंड रो है और ये आपका सेकंड कॉलम है। क्या बचा? 5 8 1 3, सही है ना? 5 8 1 3। अब देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए। दिस विल गिव -1 4 और इसमें मिला 5 3 ज़ा 15 8 1 ज़ा 8। ये पॉजिटिव हो गया, ये भी आपका पॉजिटिव मिला। कन्फर्म? द लास्ट है ए सेकंड रो थर्ड कॉलम -1 सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो थर्ड कॉलम है, ये सेकंड रो है और ये आपका थर्ड कॉलम है। रिमेंड एलिमेंट्स मस्ट बी रिटेन 5 3 1 2। ये इक्वल होगा बच्चों -1 रेज़ टू द पावर 5 और इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और 3 1 ज़ा 3। तो -1 के पावर 5 निगेटिव हो गया और 10 - 3 विल बी व्हाट? 7। द रिजल्ट विल बी व्हाट? -7। कन्फर्म? 2 पॉजिटिव और 1 निगेटिव। क्लियर है? चलिए, इवेल्युएट बोलना है। अरे अब इसके बाद ये करना है, ठीक है, A21 + A22 + A23 = A21 का रिजल्ट कितना है? 7 है। ओके, और A22 का रिजल्ट क्या है? आल्सो 7 है और इसका रिजल्ट -7 है। तो 14 - 7 = 7। यस, द फाइनल रिजल्ट इज 7। ये इवेल्युएट हो गया। ठीक है, कन्फर्म है? चलिए, यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट। ठीक है, थर्ड कॉलम एक्सपेंडिंग या इवेल्युएटिंग ठीक है, द डिटरमिनेंट ठीक है, अलोंग थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम दैट इज C3। बच्चों ये C1 है, बोलो, ये C1 है, ये C2 है और ये आपका C3 है। ये पूरा C3 है, ये C3 पूरा कॉलम है, C3। समझ में आया? चलिए, यूजिंग कोफैक्टर का यूज़ करना है। तो आप बताइए, C3 YZ को लेकर चलना है। किसको चलना है? YZ को। सुना है? तो YZ है वो A पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ये इक्वल हुआ -1 पहला रो तीसरा कॉलम। डिलीट करिए, ये पहला रो, ठीक है, और ये तीसरा कॉलम। सही ना? 1Y 1Z 1Y 1Z। इट्स आंसर विल बी व्हाट? -1 के पावर 2 Z -Y। फाइनल आंसर क्या मिला आपका? Z -Y। सही है? अब इसके बाद आ जाइए A, ठीक है, C3 से चलना है, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। सही है? इक्वल -1 2 + 3
इसमें डिलीट करिए। दूसरा रो तीसरा कॉलम है, दूसरा रो है और तीसरा कॉलम है। क्या मिला? 1x 1z, बोलो 1x 1z इक्वल -1 5, इधर मिला z माइनस x, रिजल्ट विल बी व्हाट? -z माइनस x। क्लियर? लास्ट है a 3 3, तीसरा रो तीसरा कॉलम 3 प्लस है वो ठीक है। अंदर माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -z प्लस x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस z। चलिए तीसरा रो है और ये तीसरा कॉलम है। 1x 1y, 1x 1y ये इक्वल -1 के पावर 6 और इधर मिला y माइनस x, y माइनस x, दिस विल गिव y माइनस x। क्लियर? इवेल्युएट करना है, बोलो। चलिए तो a 1 3 प्लस a 2 3 प्लस a 3 3, 3 सब में रहेगा क्योंकि कॉलम थर्ड कॉलम से हम एक्सपेंड किए हैं। ये इक्वल होगा a 1 3 कितना है? z माइनस वाई, बोलो z माइनस वाई, और a 2 3 कितना है? प्लस x माइनस जेड, x माइनस जेड, प्लस 3 3 कितना है? y माइनस x। बोलो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। आंसर विल बी व्हाट? हाँ बच्चों, यहाँ पे ये फार्मूला जो है फार्मूला ये है a 1 3 और a 1 3 प्लस a 2 3 a 2 3 प्लस a 3 3 एंड a 3 3। a 1 3 में क्या है? yz है, यहाँ पे yz, और a 1 3 में क्या है? z माइनस वाई है ना, z माइनस वाई। a 2 3 में क्या है? a 2 3 दूसरा रो तीसरा कॉलम zx है, zx, और a 2 3 में क्या है? x माइनस z है, x माइनस z, प्लस a 3 तीसरा रो तीसरा कॉलम एक्स वाई है, एक्स वाई, और a 3 3 में है y माइनस एक्स। इंटू कर दीजिए, इंटू करेंगे तो y z स्क्वायर माइनस z y स्क्वायर, हाँ वही है, y स्क्वायर z लिखिए, प्लस एक्स स्क्वायर z माइनस एक्स जेड स्क्वायर, सही है ना, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर? अब क्या करेंगे? वाई जेड स्क्वायर माइनस सिंप्लीफाई करना है, एक्स स्क्वायर कहाँ है? एक्स स्क्वायर यहाँ है, नहीं अब इसको सिंप्लीफाई करिए। देखिए अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करिए,
यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा बच्चों, वाई जेड कॉमन मिला, बचा क्या, जेड माइनस वाई मिला। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर जेड है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, इन दोनों को एक साथ लीजिए, ठीक। तो प्लस, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या मिला, जेड माइनस वाई मिला। अब इसको माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं, बोलिए। अगर माइनस कॉमन ले लें, माइनस एक्स कॉमन ले लें, इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, इसकी और इसकी, माइनस एक्स कॉमन लेंगे क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर। चलिए, अब इम्प्लाइज दैट वाई जेड माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई माइनस एक्स, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, जेड प्लस वाई एक ब्रैकेट में, जेड माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में। कन्फर्म। अब देखिए जेड माइनस वाई सब जगह है, तो क्या करेंगे, जेड माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या मिला, वाई जेड मिला, ओके। यहाँ पे क्या मिला, प्लस एक्स स्क्वायर मिला, और यहाँ पे माइनस एक्स और विद इन ब्रैकेट जेड प्लस वाई मिला। कन्फर्म। अब इसको और सिंप्लीफाई करिए, दिस विल गिव जेड माइनस वाई, यहाँ पे क्या वाई जेड है प्लस एक्स स्क्वायर है, इंटू कर दीजिए माइनस एक्स जेड और माइनस एक्स वाई। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करिए, दिस विल गिव जेड माइनस वाई, वाई जेड है और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड है। क्या करेंगे, क्या यहाँ से कुछ दिखाई दे रहा है, इसको और इसको एक साथ ले लीजिए, यस बोलिए। तो जेड कॉमन लीजिए, जेड कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, वाई माइनस एक्स, जेड कॉमन लेंगे तो वाई माइनस एक्स मिला। और यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, जल्दी बोलिए, प्लस एक्स ले लीजिए कॉमन, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, बोलिए। या एक्स माइनस वाई मत करिए, माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, सही है, माइनस एक्स कॉमन लीजिए तो ये मिला पॉजिटिव जाएगा, वाई माइनस एक्स हो जाएगा। कन्फर्म। अब यहाँ पे वाई माइनस एक्स, यहाँ पे वाई माइनस एक्स, चलिए जेड माइनस वाई अपनी जगह पे है और इसमें वाई माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में जेड माइनस एक्स मिला। कन्फर्म। तो आप इसको लिख दीजिए, ठीक है। तो आपका जेड माइनस वाई इन वन ब्रैकेट, वाई माइनस एक्स इन अनदर ब्रैकेट एंड जेड माइनस एक्स इन, यही आंसर है। अगर ये आंसर यही नहीं होगा तो आप माइनस कॉमन ले सकते हैं। क्लियर है, देख लीजिए। गधा कहीं का सब देख पहले बैठा, ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। क्लियर है। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुई है, इसको सही कर लीजिए। चूँकि इवेलुएट करना है तो ये 821 822 821 821 प्लस 822 822 प्लस 823 823 ये इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, चलिए दूसरा रो है और पहला कॉलम है तो 2 इंटू और 821 की वैल्यू है बच्चों 7 प्लस दूसरा रो दूसरा कॉलम में 0 है तो 0 इंटू 822 की वैल्यू 7 है प्लस 823 दूसरा रो तीसरा कॉलम में
1 इंटू 823 में -7, दिस विल गिव 7 2 ज़ा 14 -7, आंसर विल बी 7। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट है, इफ़ डेल्टा इजकल टू डिटर्मिनेंट है A11 A12 डॉट डॉट A33 एंड Aij इज को फैक्टर ऑफ Aij, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। जब वैल्यू पूछे तो बच्चों यहाँ पे देखिए 1 1 है तो यहाँ 3 1 है, ये कैंसिल हुआ। यहाँ पे 8 2 1 है 1 1 है, दोनों ठीक है, दोनों का टैली होना ज़रूरी है। करस्पॉन्डिंग का एलिमेंट होना ज़रूरी है। यहाँ पे देख रहे हैं A11 है, A11 है, A12, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ 1 2 है, 2 1 है, ये भी कैंसिल। यहाँ पे देखिए एकदम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई है। A11 ये को फैक्टर है प्लस A21 को फैक्टर A21 प्लस A31 और को फैक्टर A3। ये आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्लियर है। इसके बाद 4.4, ठीक है, वी विल स्टार्ट या वी विल स्टडी द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ 4.4।